नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बात हिंदू धर्म की। एक ऐसा मंच जहां हम धर्म, दर्शन और अध्यात्म की गहराई में उतरते हैं। मैं हूं मंगलम और आज हम शुरू कर रहे हैं पहला एपिसोड लक्ष्मी लीला की पहली कड़ी। क्या लक्ष्मी भाग्य से मिलती है या कर्म से? तो आइए जाने कि धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी हमें किस प्रकार से प्राप्त होती हैं। क्या सिर्फ भाग्य से या हमारे कर्मों और आचरणों का भी इसमें योगदान होता है? तो चलिए पहले हम माँ लक्ष्मी का तात्विक परिचय जानते हैं। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। संस्कृत में लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य, अभिलाषा या जो आकर्षण उत्पन्न करे। वे न केवल आर्थिक समृद्धि की बल्कि धैर्य, विवेक, सौंदर्य, शक्ति और संतुलन की भी अधिष्ठात्री है। शास्त्रों में वर्णन है, या लक्ष्मी सर्वभूतानां वशीभूता प्रतिष्ठिता, अर्थात वो शक्ति जो जीवन को दिशा देती है वही लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी शंख, कमल और अमृत कलश के साथ प्रकट हुई। उनका प्रकट्य इस बात का प्रतीक है कि जहाँ संतुलन, प्रयास और धैर्य होता है वहीं लक्ष्मी प्रकट होती हैं। अब बड़ा प्रश्न है, क्या माँ लक्ष्मी भाग्य से मिलती है या कर्म से? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात यानी कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। लेकिन सत्कर्म का फल अवश्य मिलता है। लक्ष्मी जी अस्थायी तभी होती हैं जब व्यक्ति धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है। भागवत पुराण में कहा गया है, जहाँ धर्म है वहीं लक्ष्मी स्वयं उपस्थित होती हैं। यदि कोई अधर्म का मार्ग अपनाकर धन प्राप्त करे तो वह अलक्ष्मी का रूप ले लेती है, यानी दरिद्रता, अशांति, कलह। माँ लक्ष्मी के 8 प्रमुख रूप हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ये सारे स्वरूप बताते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसे से नहीं है। एक संतुलित, समर्पित और उद्देश्यपूर्ण जीवन में ही सच्ची लक्ष्मी का वास होता है। अब प्रश्न उठता है, लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं? माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें 3 मार्ग अपनाने चाहिए। पहला नंबर, साधना। नियमित पूजा, ध्यान और स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा नंबर, सेवा। गरीबों, पशु पक्षियों और स्त्रियों की सेवा करें। तीसरा नंबर, शुद्धता। तन, मन और धन की शुद्धता रखें। यदि धन को अपवित्र साधनों से कमाया जाए तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। साफ सफाई, सदाचार और संतोष, ये 3 स्तंभ हैं लक्ष्मी प्राप्ति के। आज हम देखते हैं कि लोग रातों रात अमीर बनने के दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जी का अस्थायी वास संतुलन में है। अगर धन है पर मन अशांत है तो क्या वह लक्ष्मी कहलाएगी? यदि संपत्ति है पर सेवा नहीं, क्या वह समृद्धि है? आज के युग में जरूरत है कर्म में श्रद्धा, धन में विनम्रता और जीवन में सरलता। प्रिय श्रोताओं, आज के एपिसोड से यह निष्कर्ष निकलता है कि लक्ष्मी न तो केवल भाग्य से मिलती है और ना ही केवल कर्म से। वो मिलती हैं जब कर्म, धर्म और श्रद्धा तीनों का संतुलन हो। आइए इस यात्रा में हम अपने जीवन में न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आंतरिक शांति,
और संतुलन को भी आमंत्रित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंगलम आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड तक याद रखिए, बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बात हिंदू धर्म की। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। जय माँ लक्ष्मी।